तो गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर है। 2 दिवसीय दौरा और आज भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा आज गृह मंत्री अमित शाह बनेंगे। तो आपसे कुछ ही देर के बाद से एक कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। इसके साथ साथ गोपालगंज भी पहुंचने वाले हैं, वहां भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यही खबर अमित शाह के इस दौरे को लेकर कि थोड़ी देर में पटना में सहकारिता कार्यक्रम और कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे। बापू सभागार में यह कार्यक्रम आयोजित है। पटना में कार्यक्रम के बाद गोपालगंज रवाना अमित शाह हो जाएंगे। गोपालगंज में विशाल जनसभा होनी है जिसको संबोधित अमित शाह करेंगे। इसके साथ साथ गोपालगंज से जब लौटेंगे तो एनडीए की बैठक होगी और सीएम आवास पर यह एनडीए की बैठक होगी जिसमें आगामी चुनाव को लेकर भी रणनीति मंथन किया जाएगा। एनडीए की एकजुटता पर बातचीत की जाएगी। तो मिशन मोड पर है, मिशन बिहार पर है गृह मंत्री अमित शाह और चुनावी साल है, इस लिहाज से दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो सियासी हलचल जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। इस बीच ये तस्वीर आपको बापू सभागार की दिखा रहे हैं जहां इस कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होने वाले हैं और अमित शाह को सुनने के लिए काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी यहां पर है। तो देखिए, बिहार को शाह की सौगात भी इस बीच 291 करोड़ की योजना का शिलान्यास होना है। तो देखिए, सहकारिता विभाग की 111.18 करोड़ की यह योजना है और नगर विकास विभाग की 421 कुछ करोड़ की यह योजना, यानी कि कह सकते हैं कि पशुपालक हो, मछली उत्पादक हो, उनको किस तरीके से लाभ पहुंचाया जाए। तो ये सहकारिता पर कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बड़े बड़े जो बैनर पोस्टर हैं वो लगाए गए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन यहां किया गया है। तो ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 दिवसीय यह दौरा और इस दौरे के जरिए कार्यकर्ताओं में उत्साह गृह मंत्री अमित शाह भरेंगे। इसके साथ साथ जो कैडर वोटर्स हैं उनमें भी एक उत्साह संचार जो है वो किया जाएगा। तो काफी अहम यह माना जा रहा है दौरा, क्योंकि चुनाव को देखते हुए अगर जब भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं तो देखिए, अब इस चुनावी साल में लगातार जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उसका दौरा देखने को मिलेगा। हालांकि इसको लेकर के लगातार विपक्ष में हमलावर है, विपक्ष की भी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि बीजेपी क्या क्या स्ट्रेटेजी अपना रही है। लेकिन इन सब के बीच कैसे बूथ लेवल तक मजबूत किया जाए, कैसे अपने वोटर्स को जगाया जाए, इसकी पूरी कोशिश इस दौरे के जरिए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और ऐसे में एलजेपी आरवी के प्रमुख चिराग पासवान का भी बयान सामने आया है और उन्होंने सीटों को लेकर भी बड़ी बातें कह दी है। तो देखिए, एनडीए जो है वो एकजुटता दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है और चिराग पासवान भी यह मानते हैं कि इस दौरे का बहुत बड़ा असर इस चुनाव पर भी पड़ेगा और एनडीए एकजुट है। अगर आपको याद हो तो लोकसभा में भी किया गया था, कितने एमिकेबली सीट शेयरिंग लोकसभा में हो गई थी। ये वो हमला है जो कि समय समय पर किया जाता है, पर जब ये लोग हमला हम पे करते हैं लोग भूल जाते हैं कि सीट शेयरिंग में मामला अगर कहीं जाकर फंसता है तो वो महागठबंधन में ही फंसता है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही इनके घटक दल को पीठ में खंजर भोंका गया कह के उठ के जाना पड़ता है। तो सीट शेयरिंग सहज कभी महागठबंधन के लिए नहीं रहा। और देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नाम से एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। बता दें कि इस उपलब्धि को लेकर के पटना के अलग अलग सड़कों पर यह पोस्टर लगाया गया है जिसमें इस उपलब्धि का बखान किया गया है। बता दें कि देश भर में 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में 59वें स्थान पर हैं, जिसको लेकर चिराग पासवान के समर्थकों और उनके कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। और यही वजह है कि राजधानी पटना की अगर बात करें तो जगह जगह पोस्टर लगाकर चिराग पासवान को बधाई दी गई है। चिराग पासवान को देश भर में 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में अंकित किया गया है। जी हां, और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पोस्टर राजधानी पटना में नजर आ रहे हैं। यहां देख सकते हैं चिराग पासवान को उनके समर्थक बधाई और शुभकामनाएं अलग अलग पोस्टर के माध्यम से दे रहे हैं। देश भर में 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में 59वें स्थान पर चिराग पासवान नजर आ रहे हैं और उन्हें शुभकामनाओं देने के लिए लोग पोस्टर लगाए हुए हैं। चिराग पासवान जो पिछले साल केंद्रीय मंत्री के रूप में एक युवा चेहरा बने, हजारों उनकी फैन फॉलोइंग है
और ऐसे में देश भर में 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जब जारी की गई तो उनका स्थान 59वां रहा है। और सिर्फ पार्टी नहीं, बिहार